आज का विषय बहुत ही ख़ास हो जाता है और ईरान और इज़राइल का जो युद्ध चल रहा है लगातार आप देखिए 24-25 दिन से चल रहा है। साथ साथ पूरा मिडिल ईस्ट डिस्टर्ब है। इसके साथ ही आज सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है कि ईरान के जो सिक्योरिटी चीफ बनाए गए हैं अली लारिजानी जो अभी मारे गए हैं उनकी जगह पे कौन बनाए गए हैं तो मोहम्मद बागेर। पूरा नाम है मोहम्मद बागेर जोल घादरिन का नाम है, तो ध्यान रखिएगा। अब इनकी आप सोचिए पूरा ईरान शोक से गुस्से से पूरा आग बबूला है। उसके द्वारा जितने उनके एक तरह से पूरा ग्रुप था, मतलब मेन जो उनके लीड करता था ईरान को, उसको ख़त्म कर दिया गया है। इसके साथ साथ लगातार मिसाइलें और चीज़ें की जा रही हैं, बदले में प्रतिक्रिया स्वरूप ईरान भी कर रहा है। अमेरिका को ईरान ने ये भी कहा है कि यदि अब आप हमारे साथ ऐसी चीज़ें किए, आपको पता होगा जो मिडिल ईस्ट में जो देश हैं, चाहे वो कतर हो, सऊदी हो या कुवैत हो, ये सारे देश वहाँ पे तेल तो पर्याप्त मात्रा में, लेकिन पानी के लिए बड़ा संघर्ष होता है। पानी के लिए होता क्या है कि वहाँ जो पानी है वो पूरा एक तरह से समुद्री बहुत खारा होता है, तो वहाँ पे तेल से ज़्यादा पानी की रिफाइनरीज लगाई गई जो नमक को अलग करती हैं और उनको शुद्ध पेय पानी मिल पाता है। तो उन्होंने कहा अगर ये आपने किया तो हम इस पे अटैक करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ ये भी कहा है कि आप हमें गारंटी दीजिए कि आप हमारे पे हमला नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पे सारी चीज़ें शांत हो जाएंगी। और अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी कहा है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो, लेकिन ईरान ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है। बाकायदा उन्होंने ट्वीट करके कहा था, तो उसका रिप्लाई दिया कि खुला हुआ है। और साथ ही जो आपके जो इंश्योरेंस कंपनियां वो खुद यहाँ से नहीं जा रही, हमने मना किसी को नहीं किया है, आपके जो डर का माहौल बना है उसकी वजह से नहीं जा रही। और रही बात हमारी, तो सबके लिए खुला हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो अपने आप में धीरे धीरे लग रहा है कि किसी भी तरीके से अब जो ट्रंप का भी झुकाव है और ईरान का भी धीरे धीरे लग रहा है कि अगर शांति हो जा रही है, निश्चित तौर पे शांति ही एक अल्टीमेट गोल है जो निश्चित तौर पे होना चाहिए। और पूरा देश, पूरा विश्व, ये दो देश ही नहीं पूरे विश्व, पूरा यूरोप हो चाहे वो पूरा मिडिल ईस्ट हो और पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड अशांत है, वो धीरे धीरे शांति की ओर जाएगा। और उम्मीद यही की जा सकती है कि आने वाला जो भविष्य है वो निश्चित तौर पे एक सकारात्मक और ग्रीन एनर्जी जो हम लेके चलते हैं रक्षा सुरक्षा को लेके, फिर से एक बार हम उसी उत्साह उसी जोश के साथ आगे बढ़ पाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा ईरान के जो नए बन गए हैं सिक्योरिटी चीफ कौन है, तो ध्यान रखिएगा मोहम्मद बागेर। ठीक है, तो अब ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें पूछता है। ठीक, तो अपने आप में खास हो जाता है। साथ ही मिस्र लगातार मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है, इस समय आगे उभर के आया है, क्योंकि उनके इजराइल के साथ भी संबंध अच्छे हैं, रूस के साथ भी अच्छे हैं, ईरान के साथ भी अच्छे हैं और अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं। तो ध्यान रखिएगा, लगातार इन्होंने मध्यस्थता को लेके चल रहे हैं और आई होप बहुत जल्दी उम्मीद है कि चीज़ें बेटर